सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? शरीना, ये क्या है? तुम्हारी रिंग कहाँ है? शरी, मेरी तरफ देखो। तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें पता है ना तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं वलीद भाई, और मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। माही ने तुम्हें नहीं बताया? वलीद से मैंने शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे रुखसत होने से पहले तुम आओगी इस घर में रुखसत। हेलो। हेलो, मुझे पता था तुम जाग रही होगी। सोने की तो अब आदत ही नहीं रही। खैर बोलो। शरीना, अंजू आपी ना तुम्हारे घर आने का इरादा कर रही हैं, अंकल से मुलाकात करना चाह रही हैं। वो तुम्हारी और वलीद भाई की शादी की तारीख के लिए। शरीना, कुछ बोलो, बताओ अब क्या करें? वलीद ने उन्हें रोका नहीं। मैं तो वलीद से कह कर आई थी कि मुझे अभी स्टडीज कंप्लीट करनी है। हाँ, उन्होंने बोलने की तो कोशिश की थी, पर आप ही ने उनको भी मना लिया। शरीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अकबर शाह तो एक तूफान खड़ा कर देगा, और वो वीडियो लीक ना कर दे कहीं। अच्छा प्लीज माही, तुम अंजू आपी को रोकने की कोशिश करो। वो नहीं रुकेंगी शरीना। वो अपनी रुखसती से पहले वलीद भाई की दुल्हन को इस घर में लेकर आना चाहती हैं। उनकी यही शर्त है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अंजू आपी को रोकूं या उस तूफान को रोकूं जो अकबर शाह लेकर आएगा। इस तूफान का रुख मैं अपनी तरफ मोड़ लूंगी। इस जिल्लत के तूफान में मैं वलीद को नहीं बिखरने दूंगी। तुम आने दो। दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ। आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। आज तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है शैला, और शायद शरीना को भी माँ की कमी महसूस हो रही होगी। उसे तुमसे कुछ कहने की जरूरत ना होती, तुम उसके दिल का हाल बिन कहे जान जाती। माँ जो थी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? लेट नहीं हो रहे आप? नहीं, मैं आज नहीं जा रहा हूँ। क्यों क्यों नहीं जा रहे? खैरियत तो है? हाँ, अंजी आ रही है तुम्हारी और वलीद की शादी की बात करने। वो चाह रही है कि हमारी तरफ से कोई तारीख दी जाए। क्या हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है बाबा, मेरा सेमेस्टर तो खत्म हो जाए एटलीस्ट। हाँ, तो सेमेस्टर के बाद की कोई डेट दे देंगे। मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये फर्ज अदा हो जाए तो अच्छा है। क्यों, तुम ऐसा नहीं चाहती? इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे बाबा, अभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं काफी लेट हो रही हूँ। बैठ जाओ बेटा, बैठो। दामन बचाने से वक्त जाया हो सकता है, मसला हल नहीं होता। तुम्हारे और वलीद के दरमियान इतना डिस्टेंस क्यों आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हो रहा है। वहम यूं ही नहीं होता। तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये वहम है या हकीकत। ये सच है बाबा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों? ये रिश्ता तो तुम्हारी पसंद से जोड़ा गया था। क्या तुम्हारे और वलीद के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे बताओ, मैं वलीद से बात करूंगा। बेटा, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खत्म नहीं किए जाते। हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं है बाबा। वलीद से मंगनी करना मेरा एक जज्बाती फैसला था। वलीद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने वक्ती जज्बे को मोहब्बत समझ बैठी थी। मैं वलीद से शादी नहीं करना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम शरीना? जब कोई शय चुभने लगे तो उसे खुद से दूर कर देना चाहिए, और जब कोई रिश्ता चुभन बन जाए तो उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मैं अपनी इस गलती को सिर्फ मानना ही नहीं चाहती, बल्कि इसको सुधारना भी चाहती हूँ। तो जब अंजी आए तो उन्हें ये वापस कर दीजिएगा, बहुत माजरत के साथ। यूनिवर्सिटी के लिए मैं काफी लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप जहांगीर अंकल के घर जा रही हैं? इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को? उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाने दें। अभी मेरा ये मतलब है कि हम लोग का अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग कर लीजिएगा शादी। भाई, तो मैं कौन सा काली की तारीख रखने जा रही हूँ? अभी तो बस बात करने जा रहे हैं, और मैं और वलीद हम दोनों कौन सा से पढ़ाई से रोक रहे हैं। मेरा दुपट्टा ला दो जरा, जाके वहाँ हैंड स्टैंड पे रखा है जी। और सुनो, हाँ, उसकी फिक्र वैसे तुम छोड़ दो और अपनी फिक्र करो। यूनिवर्सिटी तुमसे जाया नहीं जा रहा, तुमने घर में तंदूर खोलना है क्या? पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है ना तुम्हारा आजकल? जी। देखो जरा, वो आया होगा वली, जल्दी खोलो जाके। वो इस वक्त कहाँ आते हैं? क्योंकि मैंने बुलाया है, हमें जहांगीर साहब क्या जाना है। जाओ जल्दी खोलोगे। तुम यहाँ क्यों आए हो तुम? अरे अंदर तो आने दो, अच्छे से वेलकम करो। मैंने सोचा हमारी खैर खैरियत पूछ लूं।
Is everything okay, माही? सब ठीक है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं कल यूनिवर्सिटी आऊंगी, हम वहाँ मिलके बैठ के बात करते हैं। Come on, माही, तुमसे मिलने आए हैं। कौन आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। ऐसे माम आपकी बहुत तारीफें करती रहती हैं, बड़ा जिक्र सुना है इसके मुंह से आपका। अच्छा, माँ हमने कभी जिक्र नहीं किया आपका। अब तेरे जिक्र पर बात बदल लेते हैं। कितनी रोहबत थी तेरे नाम से पहले पहले। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही एक शेर जहन में आया तो सुना डाला। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शरीना तो मेरा जिक्र किया होगा? नहीं, शहीना ने कभी जिक्र नहीं किया आपका। हाँ, उस दिन हॉस्पिटल में दिखे थे आप मुझे, बताया नहीं शरीना ने कि आप उसके दोस्त हैं। दोस्त, दोस्ती, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है। शरीना और मेरा रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है। सॉरी, बट मेरा ख्याल है आपको पता नहीं है कि शहरीना मेरे भाई वलीद हसन की फियांसी है। बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। माम, आई थिंक तुमने बताया था। मगर मेरे लिए तो ये बस अफवाह है। मतलब इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। अब तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। मुझे भी अब निकलना है, चलती हूँ। काम अच्छा होगा ये चाय पी और चले जाए यहाँ से। सोचो, अगर तुम्हारा वाला बम ब्लास्ट यहाँ कर दिया होता, क्या होता तुम्हारा माही? कुछ तो खुदा का खौफ करो अकबर, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, शरीना की भी जिंदगी बर्बाद कर। कहने को तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं नहीं, तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अपनी हरकतें देखी नहीं? तुम्हारे यहाँ आने का मतलब और मकसद ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसे गुस्से में बहुत क्यूट लगती है। वो यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चला गया और तुम गूंगे का गुड़ खाए चुप करके बैठी रही। हाँ, क्या शरीना के और अपने बारे में वो फजूल बातें कर रहा था? सच सच बताओ, झूठ बोल रहा था ना कि उसका दोस्ती से बढ़ के भी कोई रिलेशनशिप है शरीना के साथ? बताओ क्या रिश्ता है उनका? अभी वही जो वो बता कर गया है। हाँ, शरीना अकबर शाह से शादी करना चाहती है। होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये अकबर शाह कौन है? कहां से आ गया बीच में? अभी वो मिसेस मुराद शाह का बेटा है और जहांगीर अंकल के बिजनेस टर्म्स भी हैं उन लोगों के साथ। वो पहले भी शरीना को प्रपोज कर चुका है। माम, रिश्ते तो आते ही रहते हैं ना, मगर शरीना तो वलीद से। आप भी अकबर शाह से शादी करना चाहती है?
शरीना के और अपने बारे में वो फजूल बातें कर रहा था, झूठ बोल रहा था ना कि उसका दोस्ती से बढ़ के भी कोई रिलेशनशिप है शरीना के साथ। बताओ क्या रिश्ता है उनका? अभी वही जो वो बता कर गया है। शरीना अकबर शाह से शादी करना चाहती है। कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम। जी जी दीदी। चाय का बोला था तुम्हें, कॉफी बनाई है तुमने? आप तो कॉफी पीती हैं? चाय का बोला था तो चाय पीनी थी ना मुझे। जाओ चाय बनाओ। जी। वो बेबी जी क्या है? वलीद साहब आए बैठे हैं। तो क्या करूं मैं? उनको क्या कहूँ? कह दो कि घर पे नहीं हूं। जी। पीछे हटने और आंखें बदलने का ये अंदाज भी खूब है। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में थी इसलिए कह गई। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैंने इस बात की तो वजाहत मांगी ही नहीं कि तुमने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। अलबत्ता दिल से निकाल देने की वजाहत जरूर मांगूंगा। अकबर शाह से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वलीद, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरा क्लास फेलो है और एक अच्छा दोस्त है। दोस्त है? सिर्फ दोस्त है? ये बात करके तुम खुद को मुतमईन कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। क्लास में और तो किसी के साथ उसकी इस किस्म की दोस्ती नहीं है। मुझे खुद को या तुम्हें मुतमईन करने की कोई जरूरत नहीं है वलीद। वो मेरा दोस्त है बस। दोस्ती में कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ बोलने में और यूं छुप छुप के मिलने में बुराई है। तुमने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं ऐसा सोचूं। देखो वलीद, मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें वजाहतें देती फिरूं। ताल्लुक नहीं रहा या नहीं? सही कह रही हो, ताल्लुक रहा ही नहीं। वैसे भी ताल्लुक दिल से होता। नाम निहार दिखाई देने वाली जंजीर का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये जंजीर तुम्हारे लिए तो बोझ बन गई थी, इसलिए तुमने इसे उतार फेंका। सही, समझ देर से आई लेकिन आ गई है। यार दी उडीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पावे राख हनेरी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी, इश्क दिलों नहीं ढेंदी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जीना मरने जैसा, तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल
शायद ठीक ही हुआ कि तुम मुझसे बदगुमान होकर गए हो। और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अब तुम लौट कर वापस कभी नहीं आओगे। मोहब्बत जितनी उजली होती है, बेवफाई का दाग भी उतना ही साफ दिखाई देता है। वो ही ना समझे मुझे तो प्यार कैसा है, दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है। ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो, तरके वफा में जीना एक अज़ाब जैसा है। आप ही फाइन। इस पानी से ये आग नहीं बुझेगी जो मेरे दिल में सुलग रही है। माई इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं तो समझती रही कि वलीद शहरीना को लेके पोजेसिव हो रहा है इसलिए इतना वहमी हो गया, लेकिन वो बदगुमान कुछ गलत तो नहीं हुआ था। माई उसने कुछ तो देखा होगा, उसे कुछ तो नजर आया होगा। उसका वहम गलत तो ना था कि उस अमीर ज़ादी के लिए ये रिश्ता महज एक जज्बाती फैसला ना हो। और हाँ माही, इन अमीर ज़ादियों को क्या पता मोहब्बत का, के लिए तो ये सब महज एक खेल है। पता नहीं इस घर को खुशियां रास क्यों नहीं आ रही। बेटा तुम सोई नहीं हो अभी तक? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आके बैठ गई। जब दिल में घुटन हो तो अकेले बैठने को दिल करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? एक बाप की आंखों से जो देख रहा हूं। मैंने सबको बहुत दुखी कर दिया ना, आपको, वलीद को। लेकिन बाबा मैं बेवफा नहीं हूं। मैंने ऐसे कब कहा बेटा? लेकिन वलीद तो यही समझता होगा ना। और अंजू आपी, वो भी बहुत खफा है मुझसे। तुम्हें अकबर शाह का रिश्ता पहले ही कबूल कर लेना चाहिए था। मुझे वलीद के सामने इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। एनीवे, तुम अकबर शाह से कहो कि अपनी मामा को भेजें। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। तुम जाके सोचो। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मैं बहुत बहुत बड़ी गुनहगार हूँ,
तू तो जानता है मेरी मजबूरी को, तू तो वाकिफ है मेरी बेबसी से। इस घर की इज्जत और मेरी इज्जत का भरम रख लेना या अल्लाह। मैं वलीद भाई की मुजरिम हूँ पर बेबस हूँ, मुझे माफ कर दे मौला। माही, वलीद नहीं आया ना अभी तक घर? नहीं आप ही, और रात भी बहुत हो गई है। आपने उनको कॉल किया? यही तो कर रही हूँ जब से, फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है मेरा। हालांकि पता है आज उसने जहांगीर अंकल की तरफ भी लेके जाना था मुझे, लेकिन आया ही नहीं है। चले मैं उनको कॉल करती हूँ। माही, माही कहीं ऐसा तो नहीं कि वलीद ये सब कुछ जानता था? मुझे लगता है वो बहुत पहले से ये सब जानता था, इसीलिए नहीं आया। चले मैं कॉल तो करूँगा उनको। वलीद, तुम कहाँ रह गए थे? फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। तुम चले कहाँ गए थे? मैं इस कदर परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं, दोस्तों के साथ निकल गया था। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। भूख नहीं है, मैं खा के आया हूँ। वलीद, चाय तैयार है तुम्हारी। ये लो। तुम जानते भी थे कि जहांगीर अंकल की तरफ जाना है मैंने, वो भी तुम्हारी शादी की तारीख लेने। इतनी बड़ी बात तुम भूल गए। जो बात आप जानती हैं अब मैं भी जान गया हूं। ये जरूरी हम एक दूसरे को अब धोखा दें? अली, मुझे भी कल ही मालूम हुआ, इससे पहले मैं नहीं जानती थी। कल आपकी और माही की बातें सुनी नहीं तो मुझे भी अपने वहम पर यकीन हो गया। सब घर आए थे? हाँ, अली, टोनी को देखिए साहब कैसा दौड़ रहा है, फर्राटे भर रहा है, फर्राटे। गुड। अगर ना दौड़ता ना तो जिंदा भी ना रहता। इसी तरह दौड़ाते रहना, जिस दिन ये रुक गया समझो खेल खत्म, इसका भी और तुम्हारा भी। माही को मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। शहरीन क्यों करेगी बेवफाई तुमसे? तो मोहब्बत करती है। मोहब्बत मोहब्बत के दावे तो कई करते हैं, हर लहर साहिल को ठंडा करने नहीं आती। कुछ लहरें साहिल पे खड़े मुंतजिर को डुबोने आती, और मैं डूब गया हूं अंजू। उसने एतबार और भरोसे की जमीन ही खींच ली मेरे कदमों से। पूछूंगी शहरीन से क्यों की बेवफाई मेरे भाई के साथ। आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अकबर साहब ये महज झूठ बोल रहा हो, कहानी हो ये सारी, और ये माही छोटी है ना, उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। खुशफहमी गई है, हम लोग खुशफहमी में जकड़े रहे और वहां पे सिर्फ अंधेरा छा रहा था। रोशनी तो सिर्फ मेरी आंखों में थी, मोहब्बत की रोशनी।
वो रोशनी जिसमें हर शय चमकती दिखाई देती है। मैं जहांगीर अंकल से जाकर शादी की बात करती हूँ। अगर इनकार हो गया तो खड़ी रह पाएंगे अपने कदमों पर। और अगर ना हुआ तो? ये तसल्ली आप खुद को दे सकती हैं, मुझे नहीं। ठीक है, अपनी तसल्ली को ही सही, लेकिन मैं चाहूंगी जरूर, पूछूंगी कि क्यों कर रहा है इतना बड़ा धोखा। ज़ाहिर नसीब, आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। अब याद करने को कुछ बचा ही नहीं। इतनी मायूसी क्यों हो रही है? अकबर शाह के साथ जिंदगी गुजारोगी तो पता चलेगा कितनी हसीन है जिंदगी। हाँ, तुम्हें देखकर अंदाजा हो गया मुझे। हाँ, दोस्ती ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, इसलिए कहता हूँ माँ हमसे दोस्ती ना रखो। दोस्ती हमेशा बराबर की सत्ता पर। देखो, मैंने ना तो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल किया और ना ही मुझे तुम्हारी याद तड़पा रही। मुझे बस ये कहना था कि कल अपनी मामा को मेरे घर भेज देना, बाबा से बात करने के लिए। What? Are you sure? मतलब ये रिश्ता तुमने? वाव। हमारी इस हार पर मुझे और अफसोस हो रहा है। ये तकलीफ भी वक्ती है बाबा, वो ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम इस बात को इतना सरसरी क्यों ले रही हो। वलीद मुझे बेटों की तरह अजीज है और उसे दामाद ना बनाने का मुझे ताउम्र अफसोस रहेगा, मगर मुझे तुम्हारी खुशी भी अजीज है। बाबा, कभी कभी जिंदगी में बहुत सी बातें गैर मुतवक्के साबित होती हैं जिन्हें हमारा जहन कबूल नहीं करता। तुमने जब उंगली से अपनी वो अंगूठी उतारी थी, वो लम्हा मेरे लिए उतना ही तकलीफ दे था जितना अंजू के लिए अभी है और वलीद के लिए होगा। लेकिन अंजू से ज्यादा तो मुझे अहम हो, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में तो ठीक है बेटा। मुझे खुद को या तुम्हें मुतमईन करने की कोई जरूरत नहीं है वली। वो मेरा दोस्त है बस। मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें वजाहतें देती फिरूं।